चलिए रिसर्च methodology unit 1. What is the meaning and definition of research? Explain the various types of research. Research is a semantic means of finding information by investigating the subject. कोई भी चीज़ को जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. मुन्ना भाई में सीख लिया, नहीं सीखे? ठीक है. उसमें जो है जो भी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च क्यों करते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करने के लिए रिसर्च करें. दैट इज़ रिसर्च. डन. इसके बाद जो है टाइप्स क्या क्या है इसके. सबसे पहला है इसमें बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर और फंडामेंटल रिसर्च. इट्स मेन एम इज़ टू इंक्रीज द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. कोई भी ज़्यादातर रिसर्च कहीं को करता, खोल के तो देखेंगे अंदर क्या है, प्रेजेंट नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए करते. ये बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या है, उजली रहती है, खोल के देखते हैं. दैट इज़ बेसिक रिसर्च. उसकी फर्दर और उसके बारे में अपन मालूम करना चाहते हैं. अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक एंड सिस्टम. कोई चीज़ में जो है, जैसा घर में अगर लाइट फ्लिकर कर रही तो अब उसका रीज़न फाइंड आउट करना, रिसर्च करना. वायरों में प्रॉब्लम है, या मीटर में प्रॉब्लम है, या जो सर्विस वेयर में प्रॉब्लम है, या जंक्शन में प्रॉब्लम है. तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस या कोई चीज़ पे काम करना, उसका प्रॉब्लम मालूम करके उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. जैसा गाड़ी है, आवाज़ आ रही गाड़ी में तो कहाँ से आ रही, अपन रिसर्च करते हैं उसको ताकि सोल्यूशन कर सकें. दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. Empirical research. Empirical research is a research which does not consider any theory or model, rather it is based on the observed data. It uses only empirical or data-based evidence to solve the problem. For example, a research on heavenly bodies, planets, stars, etc. is based on the data collected about their movement. तो ये रिसर्च में क्या है, फिजिकली जाके अपन रिसर्च नहीं करते. अपने को जो पहले से रिसर्च करे हुए जो डेटा है वो अंदाज से अपन आगे की रिसर्च को अपन बढ़ाते. एग्जाम्पल है कि बिजनेस अगर समझो कि एक जानवर है, एक चिड़ी है, एक टाइप की बर्ड है, उन्हें जो है साल में 2 ही बच्चे देते. तो आप आगे 10 साल का उसका प्रोग्राम पूरा अपन रिसर्च करके बोल सकते. डेटा क्या है अपने पास, उन्हें 2 बच्चे दे. तो डेटा अवेलेबल है, उस हिसाब से रिसर्च को अपन आगे बढ़ाना. दैट इज एम्पिरिकल रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड्स 2 connotations. One is related to a science subject and the other is related to a scientific process of conducting the research. The first connotation includes natural phenomena, functioning of body elements, curing diseases, etc. In the second connotation, the word scientific signifies logical, semantic and unbiased. इसमें 2 चीज़ें हैं. एक क्या है, पहले से वो चीज़ साइंटिफिक साइंस में मौजूद है, उसको उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए अपन साइंटिफिक टूल यूज़ कर. ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ अ नेचुरल पार्ट, कम्स अंडर साइंस, मेडिकल साइंस. उसको चेक करने के लिए अपन जो है मशीन यूज़ करते हैं. दैट इज़ साइंटिफिक डिवाइस. दैट इज़ साइंटिफिक रिसर्च. Social or behavioral research. The research which is conducted by behavioral and social researcher in political science, education, sociology, etc. is referred to as the social or behavioral research. जैसा अपन बोलते हैं 10 में से 8 अदनी ऐदी कुंडे हैं, ठीक है, बारकस में आज जो है 70% लोग रात भर जगे हुए रह रहे. दैट इज सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च बेस्ड ऑन सम सैम्पल्स. एग्जाम्पल आपका एग्जिट पोल देखिए. अपन एग्जिट पोल क्या करते हैं, उन लोग थोड़े लोगों को चुन लेते रैंडमली, 100 लोगों को डिफरेंट एरियाज में से चुन के उसके हिसाब से एग्जिट पोल का नतीजा दे देते हैं. पूरे उनको तो नहीं पूछ सकते. तो दैट इज़ अ सोशल और बिहेवियरल. ठीक है, कोई भी 6-7 देख लो उसमें के. Historical research. Historical research involves the semantic evaluation of past events and interpretation to recapture the ideas. हिस्ट्री में क्या हुआ था एग्जैक्ट तो कोई नहीं बोल सकता, वो दौर का कोई भी जिंदा नहीं.
सिर्फ कुछ इवेंट्स को देख के, कुछ रीड करके, कुछ डेटा लेके फिर उसको इंटरप्रेट करते, अंदाज़ा लगा के कन्वर्ट करते, ऐसा हुआ होगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो उससे क्या है, आइडिया लगता टीपू सुल्तान कैसे थे, अकबर कैसा था, तो इस हिसाब से अपने को जो है आइडिया लगता। कोई भी नहीं देखे हम, देखे वाले ज़िंदा नहीं है, सब आइडिया अपन है। नबी वसल्लम को जो है अपन सिर्फ इमेजिन करते, बातों से सुनते। ओके, उसके बाद है बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इन्वॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू बिजनेस फर्म्स। ओके, बिजनेस में फ़ायदा, नुकसान, कारोबार बढ़ाना, अगर नुकसान हो रहा तो कहीं को हो रहा, उसकी खोज करना, दैट इज़ बिजनेस रिसर्च। बस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, रिसर्च प्रोसेस रेफर्स टू स्टेप वाइज अप्रोच फॉर स्टडिंग एंड एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, सिचुएशन और सब्जेक्ट। तो स्टेप में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, मैं जैसा बोला आपको, लाइट फ्लिकर कर रही, तो सबसे पहले अपना ये इशू होना अपने को कि रिसर्च क्या करना है, किस लिए करना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। गाड़ी में आवाज़ आ रही, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को लेके अपन स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे भी जो है अपने को सबसे पहले वो इशू होना, ताकि वो सब्जेक्ट होना, वो सब्जेक्ट को लेके अपन रिसर्च स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भाई, डॉक्टर के नहीं जाते, तो सबसे पहले वही पूछेंगे। ठीक है, कैसे है बेटे भरने से सो रहे नहीं क्या, कैसे है अब्बा, कैसे, अल्लाह सेहत दे बेचारों। चलिए, रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद में जो है रिसर्च का जो है प्रपोजल, यानी कि हम ये रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम ढूंढना चाह रहे हैं, या चीज़ के ऊपर जो है रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज तो मालूम है। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन, अब रिसर्च कैसा करना, उसकी डिज़ाइनिंग करना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, अब बोलते जा, आवाज़ कहाँ से आ रहा, गाड़ी में चलते खुद आ रहा, या फिर जंप हुए खुद आ रहा, सही है, लो वेट ज़्यादा रहे खुद आ रहा है, वेट कम रहे खुद आ रहा, ब्रेक मारे खुद आ रहा नहीं आ रहा, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब वो डेटा कलेक्ट करके फिर उसका अंदाज़ा लगाना, एनालाइज करके, हाँ ये टाइम पे आवाज़ आ रहा, शाह अफजल का आवाज़, मैं मोहम्मद सामने बढ़ गए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, ये प्रॉब्लम है भाई, इसका ये सोल्यूशन है, खत्म, डन। इसको अपने वर्ड्स में खोल खोल के लिख दो, हो गया। वही स्टेप्स यहाँ पे हैं, डन। हाँ यहाँ है ना, नहीं तेईस है, ठीक है। इसके थोड़े पॉइंट्स देख लो। डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, सिंपल दिमाग में बैठा दो, इससे पहले आंसर आप लोगों को ये पढ़ाया था हमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसमें जो है कौन सा था वो, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में कुछ पढ़ाया था ये आंसर। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी के ऊपर रिसर्च करना, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटी के ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें उन्हें कितनी हेल्दी है, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, ओके। चलिए, स्टडी पर्पस, इट इज डिजाइन टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट आइडियाज एंड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज, दीज स्टडीज आर वाइडली यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं अपन, अब नया प्रोडक्ट लाना है तो कोशिश करते या तो है सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी का लाना या उससे अच्छा लाना। आप बचपन से देख लेते आ रही, उन्हें टूथपेस्ट निकालता 100% जम्स बोलता, फिर बोलता उससे अच्छा टूथपेस्ट है, जब उन्हें 100% मार रहा तो फिर उससे अच्छा कहीं बुलाया, तो हाँ वो सुन लेते चाह रहे हैं। आ गया समझ में। तो जो क्वालिटी है या सेम क्वालिटी या उससे
अच्छा क्वालिटी का बनाने के लिए, दैट इज क्वालिटी रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट इज डिजाइन टू एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मार्केट. द आउटकम ऑफ दिस रिसर्च आर यूज फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केट. अब आपको कारोबार बढ़ाना है और मार्केट्स में जाना है, तो जब अपन क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, कितनी क्वांटिटी बढ़ाना है, किस मार्केट में बढ़ाना है, ठीक है. नेचर, द नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज सब्जेक्टिव. तो यहाँ पे क्या है, अपने को सब्जेक्ट रहता प्रोडक्ट, उसके ऊपर रिसर्च करते. क्वालिटी गैस रहता ना अपने को, जो चीज़ बना रहे हैं वो प्रोडक्ट होंगे ना अपने पास, तो रिसर्च होती, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव. द नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव. सिर्फ आपको अंदाज़ा लगता वहाँ माल बिक सकता, दैट इज डिस्क्रिप्शन में है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है. फिजिकल कोई मार्केट आन तो अपन लेके बैठते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव. तो यहाँ पे बिक सकता है, यहाँ पे अपन एक्सपैंड कर सकते हैं मार्केट. फोकस, इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इम्प्रूव द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. इसमें क्या है, क्या फोकस रहता है कि कंज्यूमर किस चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाता, तो वही क्वालिटी को अपन उसको चेंज करना पड़ता. यानी कौन सी चीज़ है जो कंज्यूमर को पसंद नहीं आती. कई बस मैंने एग्जाम्पल, कोई कंपनी अगर आटा बेच रही, तो उन्हें वो आटा क्या है, रोटी बनते 5 मिनट में सफत हो जाएगी, तो कंज्यूमर उस पर नेगेटिव फीडबैक देता. तो फिर कंपनी का काम क्या है कि ये कमी को दूर करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना. तो वो नेगेटिव बिहेवियर कंज्यूमर का इस पर फोकस करते हैं लोग. इट फोकसेस ऑन वेरियस प्रोपोर्शनल इनपुट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स मार्केटर टू प्रेडिक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर. अब यहाँ पे कंज्यूमर जो है, कौन से टाइप का कंज्यूमर और अपने को प्रोडक्ट खरीद सकता. फिलहाल है जैसा पिस्ता हाउस है, स्टार्टिंग में वो लोग एक मार्केट पे थे, आज उन्होंने पूरे ग्लोबल है. उसके बाद अब प्रोडक्ट भी उनका चेंज होते जा रहा है, अब नए नए चीज़ों में आते जा रहे हैं. मंदी में नहीं थे, मंदी में आ गए, चाय में नहीं थे, चाय में आ गए. सिर्फ बेकर्स खुले थे हम, उसके बाद हलीम हिट हुई, उसके बाद से फिर हलीम पे फोकस करे उन्होंने, वो एक्सपैंड होने के बाद में अब होटलों के ऊपर आ गए. अब एक नया प्रीमियम बोल के निकाले, देखे होंगे आप लोग, समझे ना, प्रीमियम लॉन्च वगैरह के हिसाब में निकाले थे हम लोग. तो ये प्रोडक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं. तो कौन से टाइप का प्रीमियम लॉन्च, अपने एरिया में नहीं, हाईटेक सिटी माधापुर के एरिया में, तो वहाँ का कस्टमर अट्रैक्ट होता है उसको. आगे बात समझ में. तो कंज्यूमर का बिहेवियर देखते कहाँ पे मार्केट को वो लोग एक्सपैंड कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट इसमें सैम्पलिंग मेथड देख लो. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नॉन प्रॉफिटेबल सैम्पल्स. द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च आर नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स. इसमें जब टेस्ट करें खुद क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंपल्स लेकर टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के बाद में, क्योंकि और वो टेस्ट को 100% एक्सेप्ट नहीं करते. ये जैसा कि हर प्रोडक्ट ऐसी ही रहेगा. फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट खाने का मैं बनाया, उन्हें 8 दिन तक ख़राब नहीं हुआ पहली रिसर्च में मेरी, तो मैं 4-5 प्रोडक्ट पर रिसर्च करा तो 4-5 भी वही रिएक्शन दिए. मगर ज़रूरी नहीं है, मैं फिर जब बेचूंगा हो सकता उन्हें 2 दिन में भी एक्सपायर हो सकता, तो मैं 100% नहीं होता. तो ये क्या है, जो स्मॉल सैम्पल्स है उन्हीं का रहता. अब मैं पूरा यूनिवर्स का मतलब सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोल सकता हूँ ये चीज़. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स. द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च आर कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द. अगर आपको मार्केट बढ़ाना है तो उतने एरिया से आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ता, दुकानदारों से बात करना पड़ता, ये प्रोडक्ट बिकता क्या, उतना मार्केट से लेने के बाद जब आपको प्रोडक्ट आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं. बस है. डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन. जो अपन सेकंड काम थर्ड काम कर रहे थे अपन स्टेप्स में, रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे थे प्रपोज करने के बाद. ठीक है, रिसर्च कैसा करना है. ओके. स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्राइटेरिया. मकसद क्या है रिसर्च डिज़ाइन बनाने का. A research design is the arrangement of condition for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy in procedure. तो डिज़ाइन कई क्या से करते हैं अपन, ताकि जो है ना, जो भी अपन डेटा कलेक्ट करेंगे और जो भी एनालिसिस करेंगे वो अपने मकसद की तरफ ही जाना, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वही आउटपुट आना, उसकी कोशिश करना. ठीक है. कई बार जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था तो टीम बनाते थे, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता था,
उसके बाद 1-2 महीने 3 महीने कभी 6 महीने के बाद ऐसा दिखता था वो प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर ही नहीं है, टीम ख़त्म, प्रोजेक्ट ख़त्म। तो वो ये कब होता बोले तो बिना किसी प्रॉपर गोल के तुम काम शुरू कर दिया। तो डिज़ाइनिंग में क्या रहता, सबसे पहले अपन जो काम कर रहे हैं वो गोल की तरफ अपने जाना, जब जाके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिज़ाइनिंग का यूज करते हैं टू कैरी आउट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, टू डिफाइन द सोर्सेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसर्च करने के लिए पूरी तरीके से और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं अपन। टू इन्वॉल्व सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग। अब आपको जो है एग्जाम्पल ये एरिया के बारे में कुछ पूछना है, अब अपन पकड़ के एक दीवाने को पूछ रहे हैं बोले तो अपना सैंपल नहीं होता। अपना सैंपल कौन होता, वहाँ का कोई एजुकेटेड या फिर प्रॉपर जो है ना बंदा होता जिसके पास इंफॉर्मेशन। तो सैंपल्स प्रॉपरली सेलेक्ट करना। टू कंट्रोल एरर्स एनकाउंटर्ड वाइल इवेल्युएटिंग द रिसर्च डिज़ाइन। तो एरर्स जो भी आ रहे उसको कंट्रोल करना, गलतियाँ नहीं होना डिज़ाइन के टाइम। टू मैनेज अननेसेसरी वेरिएबल्स, बेकारी का डेटा नहीं आ जाना इसके अंदर ताकि आपकी रिसर्च ख़राब हो जाती है। ओके, नीचे आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। डिज़ाइन कैसा रहना रिसर्च डिज़ाइन, इट हैज़ लो लेवल ऑफ एम्बिगुअस एंड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द कलेक्टेड डेटा। इसमें क्या करना, लो लेवल पे पूरा डेटा बहुत सारा सेम टाइप का डेटा लेके टेस्ट करना। आप जब प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स लेना पड़ता है आपको रिसर्च करने के लिए, खाली एक पे नहीं होती रिसर्च, ठीक है। तो एम्बिगुअस बोले तो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जब हाई लेवल पे अपना डेटा जो भी रहेगा वहाँ पे जो है ना अपना सही डेटा कलेक्शन होना, रिलायबल। जैसा मैं बोला आपको, आप बारकस के बारे में पूछ रहे हैं, कोई बाहर के बंदे को पूछ रहे हैं तो उन्हें नहीं बोल सकता। तो बस्ती का है जो रह रहा है या पैदा हुआ या गुजारा टाइप, उन्हें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते। दैट इज कॉल्ड रिलायबल कलेक्शन ऑफ डेटा। इट मिनिमाइजेस द एक्सपेरिमेंटल एरर। आपका डिज़ाइन अगर सही रहेगा तो आपका एरर कम रहेगा। इट प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है डिज़ाइन सही करे तो, और इससे अपना प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व होता है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। आप एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करते रह सकते हैं। बस है 2 पॉइंट्स। और इसके 2 डेफिनेशन ले लेंगे। इसका रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन 2 है इसके अंदर, एक है एक्सप्लोरेटरी, एक है कंक्लूसिव। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंसर्न विद द डिस्कवरिंग द जनरल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड वेरिएबल्स दैट आर रिलेटेड टू इट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज characterized by high degree of flexibility and it tends to rely on the secondary data, judgment samples, small scale survey. Conclusive research design is formal and a large research that involves quantitative analysis. The results of this study are used in decision making and hence they are conclusive. Exploratory research बोले तो ऐसी जनरल रिसर्च कर लेना, उसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाना। जनरली जो है ना अपन वो चीज़ के बारे में रिसर्च कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इंडिया के बारे में कोई भी बैठ के बोल देता हाँ इंडिया में ऐसे है, लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे रहते नहीं। जब आप पर्टिकुलरली अगर उसके बारे में आप जाके तफसील से फलाना एरिया में यहाँ बारकस के लोग आए थे, यहाँ पे ये कल्चर फॉलो होता, फिर उसके बाद में ये एरिया है, ये एरिया में ये कल्चर, तो डीपली अगर रिसर्च कर रही, ठीक है, वो बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। हैदराबाद में 50 किस्म के एरिया, हर एरिया का डेटा प्रॉपर कलेक्शन होना, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूसिव रिसर्च, डिटेल्ड रिसर्च होना कोई चीज़। एक्सप्लोरेटरी क्या है, जनरल रिसर्च। समझे, मेरा मेहदीपट्टनम का दोस्त है, मेरा जो है एसी घाट का दोस्त है, उससे पूछ के मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, दैट इज़ माई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मैं खुद जाके वहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट करके अगर डिटेल्स निकालो, दैट इज़ कंक्लूसिव रिसर्च। बस है ना। ये एक जनरल पॉइंट्स है पूरे इसमें। डिफाइन मेजरमेंट एंड स्केलिंग। मेजरमेंट किसको बोलते हैं, नापना, तोलना। स्केलिंग भी वही है, नापने को बोलते हैं।
State the objectives of measurement and scaling. Explain the properties. Measurement is the assignment of numbers of objects to represent amounts or degrees of a property proposed by all the objects. तो यहाँ आप जब एक्सपेरिमेंट कर रही तो जो है यहाँ पर कितने चीज़ें आप इस्तेमाल कर, दैट इज मेजरमेंट. स्केलिंग इज एन एडवांसमेंट ऑफ द मेजरिंग concept that refers to the continuum of which subjects to be measured are marked, while measurement is the actual assignment of number of symbols. Scaling is the arrangement of these numbers in order. मेजरमेंट बोले तो कितने लाए, एग्जाम्पल है प्याज वाला है, प्याज समझो कि उन्हें 5 कुंटल प्याज उठा के लाया, तो 5 कुंटल मेजरमेंट है. उसके बाद में उन्हें उसको छांटता 3 ग्रुप में, 20 वाली, 25 वाली, 30 वाली, दैट इज स्केलिंग. उसको ऑर्डर में करना. तो मेजरमेंट होने के बाद में स्केलिंग होती, डिफरेंशिएशन. डन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट, ये सब कई क्या से कर रहे हैं अपन. सबसे पहले रिलायबिलिटी. जो भी अपन टेस्ट करेंगे वो टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल है. ठीक है, आप बकरी के ऊपर और बकरी के बच्चे के ऊपर सेम टेस्ट नहीं कर सकते, दोनों का डिफरेंट रहता. इंसान के बच्चे में हड्डियां ज़्यादा रहते, बड़े इंसान में हड्डियां कम रहती. आप दोनों के टेस्ट को मैच नहीं कर सकते. तो इसलिए जो है ना, रिलायबिलिटी कब रहती, जब आप प्रॉपर उसको छाट के किस पे टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर स्केलिंग करेंगे, जब आपका टेस्ट रिलायबल. वैलिडिटी, एन इंस्ट्रूमेंट इज़ वैलिड व्हेन इट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर. जो चीज़ से जो मेजर करना है वही मेजर करना, तो जब आप एक्सेप्ट कर सकते. ठीक है. अब जैसा कि आपका थर्मामीटर है, उससे रूम टेम्परेचर नहीं ले सकते आप, दैट इज़ टेम्परेचर डिवाइस बोल सकते हैं उसको भी, मगर रूम टेम्परेचर नहीं आता उसको. ओके. सेंसिटिविटी, द मेजरमेंट शुड लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंजेस और डिफरेंसेस. तो आप जब भी टेस्ट करेंगे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो सारे चीज़ें जो है नोट करना है. रिलेवेंस यानी कि रिलेटिविटी चेक करना. इट शुड फैसिलिटेट डिसीजन मेकर बाय प्रोड्यूसिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन अपने को होना है टेस्ट से वही इन्फॉर्मेशन मिलना अपने. ठीक है. सीधा सीधा बच्चे को सवाल करे बाबा कहाँ हैं, बोले तो अब भी खाना खा के आ रहा हूँ बोला, तो दैट इज़ इररिलेवेंट आंसर. आगे बात समझ में. रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही चाहना जो आप टेस्ट कर रहे हैं. वर्सिटैलिटी, versatility or robustness of measurement of various statistical interpretation is desired goal, especially for assessing the results validity and for drawing maximum meaning. जब भी टेस्ट का कोई रिजल्ट आता तो वो रिजल्ट अपने को मल्टीपर्पज़ यूज़ हो. अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, एक रिजल्ट आगा टेस्ट के बाद में, अब उसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप. अब उसमें से जो है 50 के अबाव इतने हैं, तो गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स वगैरह के लिए वो डेटा यूज़ कर सकती है. या फिर जो है इंश्योरेंस, आपके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो देते हैं ना, कौन सा कार्ड रहता हो, मेडिकल कार्ड आता है, आरोग्यश्री कार्ड वगैरह, तो उन लोग वो डेटा के बेस पे कितने कार्ड्स कौन से एरिया में इशू कर सकते वो देखते. कोई स्कीम आ रही तो यंग कितने हैं, स्कूल के बच्चे हैं, मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा था अपने पास. ठीक है, तो कौन से स्कूल में कितने बच्चे, ये पॉपुलेशन का जब उनके पास डेटा आ जाता तो उन्होंने ये सारे स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं. तो सेम डेटा को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकना, दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटिलिटी. ओके, बस है.